हारिस बिन रबिया इनका नाम है और अबू कतादा कुनियत है। और ये वही हैं सलमा बिन अकवा जिस रेवड़ को रोकने के लिए डाकुओं के पीछे बनी गतफान के लगे थे। तो अबू कतादा भी पीछे भागे थे सवारियों के साथ, यानी सवारों में अबू कतादा थे। नबी पाक जो दस्ता लेके पहुंचे थे उसमें अबू कतादा थे और बड़ी बहादुरी से नेज़ों के साथ लड़े थे उनको भगाने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन इनको लक़ब दिया था कि मेरे बेहतरीन सवारों में आज के दिन अबू कतादा हैं। और सलमा बिन अकवा को बेहतरीन पैदल यानी दौड़ने वालों में आपने लक़ब दिया था। तो अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत थी। सब सहाबियों को थी, लेकिन हर किसी के इजहार का अंदाज अलग होता है ना। इताअत ने अल्लाह के नबी ने अंदाज सिखाया है, इताअत तुम्हें कैसे करनी है। अताअत रसूल भी फ़र्ज़ है, मोहब्बत रसूल भी फ़र्ज़ है। अताअत रसूल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदा वो सिखाया है अंदाज क्या अपनाना चाहिए। जैसे नमाज़ पढ़नी है, रुकू कहाँ करना है, सजदा कब करना है, तो ये सारे। और इसी तरह सोना कैसे है, खाना कैसे है, पीना क्या, ये अताअत रसूल है ना सारे। लेकिन मोहब्बत रसूल में हदूद बताई गई हैं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह से नहीं मिला देना मोहब्बत में, अल्लाह के नबी की शान को माँ बाप से नहीं मिला देना मोहब्बत में, यानी घटाना भी नहीं है बढ़ाना भी नहीं है। माँ बाप से ज़्यादा शान है, माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत, औलाद से ज़्यादा, सारी कायनात से में हर शख्स से ज़्यादा मोहब्बत हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी। यानी हदूद बताई गई हैं, लेकिन इस मोहब्बत में इतना गलूफ ना हो कि उन्हें अल्लाह ताला से ही मिला दिया जाए। तो हदूद बता दी गई, अंदाज नहीं, वो हर किसी का अलग होता है। ठीक है, अताअत में आपको बताया गया है कि आपने कैसे अताअत करनी है, लेकिन उसमें मोहब्बत में हर किसी का अंदाज़ा। तो अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वालिहाना इश्क जिसको हम कह सकते हैं वो था, वो ऐसे था कि हर वक्त ज़ाती तौर पे नबी पाक की खिदमत में तैयार रहते थे, आपकी खिदमत करके खुशी महसूस करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि किसी जगह पे पड़ाव डाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा काफ़िले को हुक्म दिया पानी की तलाश करें, पानी ढूंढ कर लाएं। ऐसा ना हो कि सुबह हम उठें तो पानी ना मिले, आसपास पता करें कहीं पानी हो पड़ाव डाला हुआ है, तो प्यासी हालत में ना हम उठें। तो सब लोग निकल गए पानी की तलाश में इधर उधर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पे सवार थे अभी उतरे नहीं थे उससे, यानी फ़रोकश वहीं होते थे जहाँ पानी कहीं पास होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे थे और आपका कजावा जो है वो दाएं बाएं गिरता जा रहा था, यानी उसका सही बैलेंस नहीं था, जिसको कहते हैं तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। तो एक तरफ को कजावा झुकने लगा, करीब था कि वो गिर जाता, तो आपने देखा किसी ने सहारा दिया और कजावा अपनी जगह पे है। आप फरमाने कौन है यहाँ पे? अर्ज़ करने के अल्लाह के रसूल में अबू कतादा। आपने फरमाया अल्लाह जैसे इसने आज मेरी हिफाजत की है तो भी इसकी हिफाजत फरमा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था। ऐसा हुआ फिर जंग बदर के अलावा बाकी जंगों में सारों में शरीक हुए। जंग उहद में ऐसा हुआ कि बहुत से सब सहाबा को जख्म लगे थे, इन्हें भी जख्म लगा। ऐसा लगा कि इनकी आंख का डेला, पीछे हमने पढ़ा था ना रग कट गई थी कोई, तो वो इसी के बारे में आता है, आंख का डेला निकल के बाहर आ गया। और ये यानी तबीब को भेजा गया, तो ज़ाहिर उसके बस की बात नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इसी तरह हाजिर हुए ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंख को वापस वहीं रखा, उसमें लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। ठीक है, ये अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत रखते थे। इनके 2-3 और भी वाक़यात थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा किसी सहाबी का जनाजा लाया गया आपके सामने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी हालात इतने बेहतर ना थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके ज़िम्मे कर्ज तो नहीं। अर्ज़ किया गया अल्लाह के रसूल 2 दिरहम या 2 दिनार कर्ज है। तो आपने फरमाया फिर मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूँ, क्योंकि कर्ज जो है वो शहीद का भी माफ़ नहीं होता। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि तुम नहीं पढ़ोगे अब जनाजा, यानी कोई नहीं पढ़ेगा, आपने फरमाया मैं अब इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। तो पता है जब किसी के लिए ऐसी कोई बात हो दिल तो दुखता है ना। अबू कतादा आगे बढ़े, अर्ज़ करने लगे कि रसूल अगर मैं इसका कर्ज अदा कर दूं तो आप पढ़ा देंगे? आपने फरमाया हाँ। कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं इसका कर्ज अदा करती हूँ, मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, आप इसका जनाजा पढ़ा। तो ये अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी जब माल की वुसअत हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माल गनीमत आने लगा, तो आप दरियाफ्त फरमाते थे इसके ज़िम्मे कोई कर्ज तो नहीं किसी फौतशुदा या शहीद सहाबी के बारे में। तो अगर बताया जाता है कर्ज है, वारसा देने की ताकत नहीं रखते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका कर्ज अदा फरमाते थे और जनाजा पढ़ाते थे। अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जंग में ना, गालिबन जंग हुनैन थी या कोई और, उसमें
एक इतना ताकतवर शख्स था, यानी एकदम से भगदड़ मची ना जब तीरों की बौछार हुई, तो एक मुसलमान जो डट के वहां खड़े रहे, उनमें अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। एक और मुसलमान खड़ा हुए थे, तो उसके ऊपर सामने से एक काफिर ने वार किया, दूसरा उसके पीछे से वार करने के लिए जा रहा था, और उसने पूरी ज़िरा पहनी हुई थी कि मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अबू कतादा ने उसको देख लिया कि अकेला मुसलमान है, दो के नरगे में फंस गया, ये पीछे से गया और जो पिछले तरफ से जा रहा था ना हमला करने, उसके कंधे पे ऐसा वार किया, उसकी ज़िरा भी कट गई और कंधा भी टूट गया। और उस इतना बहादुर था, उसने पलट के अबू कतादा को पकड़ लिया, गला दबोच लिया, इतनी जोर से दबाया। अबू कतादा कहते हैं मुझे लगा मैं मर गया बस आपसे, मैं नहीं बचूंगा। देखे कंधा कटा हुआ शख्स का, कितने ताकतवर होते थे वो लोग। आजकल तो तलवार उठाई नहीं जाती जो हमारे हाल हैं। ठीक है, तो अबू कतादा कहते हैं मैं बस गया था, लेकिन उसका खून ज्यादा बह गया था, इसलिए वो कमजोर पड़ के गिर गया, वरना मैं उस दिन नहीं बच सकता था। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई, नबी की दुआ थी, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। तो अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो खूबसूरत थे, नौजवान थे और लंबे बाल रखते थे और घुंघराले बाल थे हल्के। तो इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में भी फरमाया था, कभी कंघी करते थे। तो आपने फरमाया था अगर बाल रखे हुए हैं, यानी हदीस का मफहूम है, तो इनको साफ सुथरा रखा करो, कंघी किया करो, तेल शेल लगाया करो, वरना इसके रखने का क्या फायदा, कटवा दो इन्हें।